सोचिए, हजारों साल पहले युद्ध का मैदान, और वहां बोला गया सिर्फ एक वाक्य। क्या वो एक वाक्य साइकोलॉजी और लीडरशिप की एक पूरी मास्टर क्लास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। तो ये रहा वो श्लोक भगवद गीता का, जिसे कुरुक्षेत्र के मैदान में राजकुमार दुर्योधन ने कहा था। अब आइए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि भाई इस एक लाइन में लीडरशिप और साइकोलॉजी कैसे कौन से राज छुपे हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या हो अगर किसी जनरल का सबसे बड़ा हथियार उसके सोल्जर्स न हो, बल्कि उसके शब्द हों। दुर्योधन के ये शब्द यही तो दिखाते हैं कि कैसे भाषा, कैसे वर्ड्स एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन सकते हैं। तो चलिए पहले सीन को समझते हैं। मैदान में माहौल क्या है? देखिए, दुर्योधन ने अभी अभी अपने दुश्मन मतलब पांडवों की सेना का एक बहुत डिटेल्ड और सच कहें तो एक चिंताजनक और सम्मानजनक असेसमेंट खत्म किया है। मतलब वो उनकी ताकत से थोड़ा कह सकते हैं घबराया हुआ है। और यहीं पर दुर्योधन के टोन में एक जबरदस्त, एक ड्रामेटिक शिफ्ट आता है। देखिए, जब वो पांडवों को असेस कर रहा था तो उसकी आवाज में चिंता थी, एक तरह का सम्मान भी था। लेकिन जैसे ही वो अपनी सेना की तरफ मुड़ता है, उसका लहजा एकदम बदल जाता है। अब उसमें एक घमंड है, एक कमांडिंग टोन है। ये एक साफ बदलाव है, एक परसीव्ड वीकनेस से पावर जताने की तरफ। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरा बदलाव, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक छोटे से शब्द पर टिकी है। जी हाँ, बस एक शब्द जो पूरी स्पीच का, पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ देता है। नहीं, ये सिर्फ कोई ग्रामर का चेंज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, एक ऐसा दाव जिसका मकसद है डर के माहौल को फोर्स और कॉन्फिडेंस के माहौल में बदल देना। और वो जादुई शब्द है तू। इसका मतलब होता है लेकिन, पर। सोचिए, ये वो शब्द है जो किसी भी आर्गुमेंट को पूरी तरह से पलट सकता है। इसका इस्तेमाल करके दुर्योधन क्या कर रहा है? वो पांडवों की सारी ताकत को एक झटके में डिसमिस कर देता है और सारा का सारा ध्यान अपनी सेना की सपोजिड सुपीरियरिटी पर ले आता है। मानो वो कह रहा हो, हाँ ठीक है, वो लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे पास जो हैं वो तो खास हैं, वो विशिष्ट हैं। इस एक शब्द तू के ठीक बाद दुर्योधन कॉन्वर्सेशन पर पूरा कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही चालाक, कह सकते हैं मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। चलिए एक एक करके इन तरीकों को समझते हैं। तो दुर्योधन की टेक्निक के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वो अपनी सेना के विशिष्ट मतलब एकदम डिस्टिंग्विश्ड योद्धाओं के बारे में बोस्ट करता है। स्टेप 2, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की चापलूसी मतलब फ्लैटरी करता है। और स्टेप 3, वो उन्हें सीधा सीधा कमांड देता है। देखिए, बोस्टिंग, फ्लैटरी और फिर कमांड, ये एक मास्टर मैनिपुलेटर का टेक्स्ट बुक तरीका है। अब जरा इस चापलूसी वाले हिस्से पे गौर करते हैं। वो द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर बुलाता है। इसका मतलब है द्विजों में सबसे उत्तम, द बेस्ट ऑफ द ट्वाइस बॉर्न। ऐसा क्यों? ये द्रोणाचार्य के ब्राह्मण कुल का सम्मान करने का एक तरीका है। मतलब वो अपने आने वाले आदेश को इस तारीफ के मक्खन में लपेट कर दे रहा है, ताकि वो थोड़ा नरम लगे और द्रोण के प्राइड को भी अपील करे। ठीक है, अब आते हैं इस श्लोक के सबसे गहरे, सबसे सटल साइकोलॉजिकल क्लू पर। ये एक बहुत ही छोटा सा बदलाव है, जहां दुर्योधन एक कलेक्टिव प्रोनाउन से एक पर्सनल प्रोनाउन पर स्विच कर जाता है। देखिए, श्लोक की शुरुआत में वो कहता है अस्माकम, यानी हमारी सेना। इससे लगता है कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, हम सबकी लड़ाई है। लेकिन कुछ ही शब्दों के बाद वो कहता है मम सैन्यस्य, जिसका मतलब है मेरी सेना। ये जो छोटा सा लिंग्विस्टिक शिफ्ट है ना, हमारी से मेरी तक का, ये उसके जबरदस्त ईगो और इस युद्ध पर उसकी पर्सनल ओनरशिप की भावना को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। और यही है असली बात। ये लड़ाई अब कुरुवंश की लड़ाई नहीं रही, ये उसकी, दुर्योधन की पर्सनल लड़ाई है। और ये जो मालिकाना हक की भावना है, ये पोजेसिवनेस है, यही उसके अधर्म की जड़ है। सब कुछ उसके अपने ईगो के चारों ओर घूम रहा है। तो चलिए, अब तक हमें जितने भी क्लूज मिले हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक श्लोक दुर्योधन का एक पूरा साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट हमारे सामने बना देता है। तो इस एक श्लोक के एनालिसिस से दुर्योधन की प्रोफाइल कैसी बनती है? देखिए, वो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस रखता है, मैनिपुलेटिव फ्लैटरी का उस्ताद है, उसके अंदर एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है, ईगो तो खैर ओवरवेलमिंग है ही, और हर चीज पर अपना हक जताने वाली एक पोजेसिवनेस है। और ये मानसिकता
उसके राइवल अर्जुन से कितनी अलग है। सोचिए, जहां दुर्योधन अपनी सेना में मेरे डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स को देख रहा है, वहीं अर्जुन उसी सेना में मेरे अपने लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को देख रहा है और एक कंपैशनेट क्राइसिस में पड़ जाता है। और यहीं ठीक इसी पॉइंट पर इस महाकाव्य का पूरा फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, सेल्फिश अटैचमेंट वर्सेस सेल्फलेस ड्यूटी। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है, जब हम बोलते हैं तो क्या हम सिर्फ दुनिया को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या असल में अनजाने में हम खुद को रिवील कर रहे होते हैं। दुर्योधन का ये एक वाक्य हमें यही सिखाता है कि हमारे शब्द हमारी आत्मा का आईना हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना चाहिए? तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।